Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात करेंगे। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई। नाजरीन, बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें हैं अफसोसनाक खबर से कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा भी बताया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी कि बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार। अहम खबर है, आपको आगाह करें हैं इससे कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। हलाकतों का भी खदशा है। आपको बता रहे हैं, मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद जख्मी हैं, हलाकतों का भी खदशा है। मजीद तफसीलात जानेंगे नासिर महमूद से। नासिर, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पर आप? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पिंडी भटिया मोटरवे M3 पर पेश आया है, जिसमें मुसाफिर तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर मोटरवे पे खड़े कैरी डब्बा से टकरा गई, जिसके नतीजा में बस में आग लग गई और आग लगने से जो है वो 35 के करीब जो है वो अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान के 6 अफराद जो है वो शामिल हैं। ये जो बस है वो कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। इमदादी टीमों की ताखीर की वजह से जो बस है वो जलकर खाकस्तर हो चुकी है। जी अच्छा, ये बताइएगा जख्मियों को इस वक्त किस अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है? जी, जख्मियों को इस वक्त जो है तहसील हेडक्वार्टर पिंडी भटिया में मुंतकिल किया जा रहा है। अभी तक तो यहाँ पे जो है ना वो 6 डेड बॉडीज जो है वो आ चुकी हैं। जख्मी फिल वक्त जो है ना वो भी बता रहे हैं कि आ रहे हैं। और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी, जख्मी जो है वो इंतहाई जो उनकी हालत है वो अफसोसनाक है। इस वक्त जो है जख्मी है उनको फैसलाबाद रेफर किया जा रहा है और जो डेड बॉडी है उनको पिंडी भटिया मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा नासिर, एक बार फिर से बताइएगा, जाँ बहक अफराद की तादाद कितनी है? जी 35 के करीब बताई जा रही है। इस वक्त 35 के करीब जो है वो जलकर खाकस्तर हो चुके हैं और जख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं तकरीबन 12 के करीब जख्मी है, जिनको फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। और मजीद भी हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मजीद हलाकतों का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। बस में तकरीबन 72 के करीब जो है वो मुसाफिर मौजूद थे, तो जिनमें 35 के जो है वो हो चुके हैं, जांबा हो चुके हैं और इसके अलावा जो है वो मजीद हलाकतों का खदशा बताया जा रहा है। अच्छा, वहाँ रेस्क्यू हुकाम पहुँच चुके हैं? 11 22 के हुकाम वहाँ पहुँच चुके हैं अभी? जी बिल्कुल, रेस्क्यू काम जो पहुंच चुके हैं, लेकिन एक ये भी बात बताई जा रही है कि रेस्क्यू की ताखीर की वजह से बस जो है वो मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो चुकी है और हलाकतें जो है रेस्क्यू की ताखीर की वजह से ज्यादा जो है ना उनके पेश आया है। ठीक है नासिर, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ खबर दे रहे हैं मोटरवे M4 से, जहाँ पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं, हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। नासिर महमूद हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। मजीद जानेंगे एक बार फिर से नासिर महमूद से। नासिर महमूद, अभी बताइएगा आप क्या देख रहे हैं ताज़ा तरीन वहां की सूरत हाल? ठीक है, नासिर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं, मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि हलाकतों का भी खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे, जबकि एक ही ख़ानदान के 5 अफराद भी इस वक्त वहाँ पर जाँ बहक हो चुके हैं। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद जख्मी हैं, हलाकतों का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम वहां पहुंच चुके हैं और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां वहां जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। आपको बता रहे हैं, मोटरवे M4 पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है, मुतादिद अफराद जख्मी हैं।
तमाम ही जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। हलाकतों का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है ये कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब ये मुसाफिर कोच में आग लगी है, जहाँ पर मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और हलाकतों का भी खदशा बताया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी कि बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है पिंडी भटियां के मकाम पर, जहाँ पर मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब ही मुसाफिर कोच में आग लग गई और मुतादिद अफराद ज़ख्मी, जबकि हलाकतों का भी खदशा बताया जा रहा है। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार होने का भी बताया गया, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के मकाम पर मुसाफिर कोच में ये आग लगी है। आपको बता रहे हैं मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद जख्मी हैं, जबकि 20 से ज़ायद हलाकतों का इस वक्त बताया जा रहा है कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे और 20 से ज़ायद अफराद इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद इस वक्त जख्मी हैं, जबकि 20 हलाकतें वहां हो चुकी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। आपको बता रहे हैं मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब आग लग गई है और ये लाइव मनाजिर आप वहां के देख रहे हैं कि किस तरह ये बस जो है वो इस वक्त आग की लपेट में है और बस ने अपनी लपेट में ले लिया है। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं, नासिर महमूद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। नासिर महमूद, बताइएगा इस वक्त क्या सोच रहे हैं आप? बस को तो हम देख रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। जी, इस वक्त जो है डेड बॉडीज जो है उनको मोटरवे से जो है तहसील हेडक्वार्टर पिंडी भटियां शिफ्ट किया जा रहा है। फिल वक्त यहाँ पे जो है ना तहसील हेडक्वार्टर पिंडी भटियां में तकरीबन 6 के करीब जो डेड बॉडीज आ चुकी हैं और बकाया जो है वो उनको बताया जा रहा है कि लेके आ रहे हैं। बस में 72 के करीब जो लोग हैं वो मौजूद थे, मुसाफिर जो है वो मौजूद थे, जिनमें से बताया जा रहा है कि 35 से 40 अफराद जो है उनकी वो जहाँ पा चुके हैं और तकरीबन 12 के करीब जो है ना वो मुसाफिर जख्मी है। जी, अच्छा, इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है नासिर महमूद? जख्मियों की हालत जो है वो तफ्तीशनाक है और जख्मियों को जो वो ना वो फैसलाबाद रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर पिंडी भटियां तहसील हेडक्वार्टर में सिर्फ डेड बॉडीज को लाया जा रहा है, जख्मी जो है उनको फैसलाबाद रेफर किया जा रहा है। वजह मालूम हो सकी है किस तरह आग लगी है बस में? जी, ये जो मुसाफिर बस है वो तेज रफ्तारी से आ रही थी और मोटरवे पे खड़ा मौजूद जो कैरी डब्बा है उस बेकाबू होकर उससे टकरा गई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया है। फायर ब्रिगेड हुकाम वहाँ पहुँच गए, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आग को पे जो है मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जो है वो बताया ये जा रहा है कि रेस्क्यू की ताखीर की वजह से ये जो है ना जानी नुकसान ज्यादा हुए हैं। अच्छा नासिर, एक बार फिर से हमारे नाजरीन को बताएगा ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से वहाँ इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जख्मियों की हालत कैसी है और कितने अफराद इस वक्त वहाँ जाँ बहक हो चुके हैं? जी, इस वक्त जो है जख्मी जो है वो उनकी हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को जो है वो फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, जबकि जो जहाँ बाक हो चुके हैं जो तकरीबन 35 से 40 के करीब अफराद हैं उनको पिंडी भटिया में शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त जो है 6 के करीब जो डेड बॉडीज हैं उनको पिंडी भटिया शिफ्ट कर दिया गया और बाकी डेड बॉडियों को पिंडी भटिया तहसील हेडक्वार्टर में लाया जा रहा है। ठीक है नासिर महमूद, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपके इंतहाई अफसोसनाक खबर है, 35 से 40 अफराद वहाँ इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। मोटरवे M4 पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है, मुतादिद अफराद जख्मी है। हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि 30 से 34 अफराद इस वक्त वहाँ जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर कोच में आग लगी है, जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा हादसे में 30 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने का भी बताया जा रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त बस मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में है। मोटरवे M4 पिंडी भटियां के मकाम पर यह हादसा पेश आया है।
तेज़ रफ्तारी के बाइस ये बस का जो हादसा है ये पेश आया है और जिसमें काफ़ी जो मुतादिद अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। हलाकतें भी बताई जा रही हैं, 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बस में 40 से ज़ायद अफराद जो थे वो सवार थे। मोटरवे M4 पिंडी भटियां के करीब ये मुसाफिर बस जो है ये आग लगी है इसमें, जिसमें मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने का बताया गया। इसके अलावा हलाकतों की तादाद 30 से ज़ायद बताई जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी कि ये वाक़या पेश आया है और बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। आप नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर कोच में आग लगने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी जबकि 30 से ज़ायद हलाकतों का बताया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि मुतादिद ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। तेज़ रफ्तारी के बायस ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो कि कई ज़िंदगियाँ निकल गया है, कई जानें चली गई हैं और 30 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब ये हादसा पेश आया है। मुसाफिर कोच में आग लग गई जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी, इसके अलावा 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। मुसाफिर बस में सवार 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि पिंडी भटियां से मुसाफिर बस में 40 से ज़्यादा अफराद सवार थे और ये मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। बस में 40 से ज़्यादा अफराद सवार थे। मोटरवे M4 पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया। पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं जबकि 20 से ज़ायद अफराद के हलाक होने का भी खदशा है। आपको बताएं, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं जबकि मुसाफिर बस में सवार 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ज़ख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पिंडी भटियां मुसाफिर बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। जी नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब ये मुसाफिर कोच के आग लगने का वाक़या पेश आया है जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा हलाकतों की तादाद 20 से ज़ायद बताई जा रही है। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे और पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर बस को ये हादसा पेश आया है। आतिश ज़दगी में 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कराची से इस्लामाबाद जाते हुए पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर बस को ये हादसा पेश आ गया है जिसके नतीजे में आतिश ज़दगी से 20 से ज़ायद अफराद झुलस कर जाँ बहक जबकि 7 ज़ख्मी हो गए हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मोटरवे M4 पिंडी भटियां के मुकाम पर जहां पर तेज़ रफ्तारी कई ज़िंदगियां निकल गई है। ये मनासिर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि जिस तरीके से ये बस को आग ने पूरे तरीके से लपेट लिया है। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी कि ये वाक़या पेश आया है। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे और 20 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कई अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नाजरीन, ये बता रहे हैं आपको मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई है जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी। हलाकतों का भी बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद जा रही थी कि बस में 40 से ज़ायद अफराद भी सवार थे। कराची से इस्लामाबाद जाते हुए ये वाक़या पेश आया है। मुसाफिर कोच को आग लगने का पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में आतिश ज़दगी से 20 से ज़ायद अफराद झुलस कर जाँ बहक जबकि 7 ज़ख्मी हो गए हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें हैं।
बता रहे हैं आपको कि फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटियां के करीब पेश आया हादसा, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं और हादसे में मजीद हलाकतों का भी खदशा बताया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कोच में 35 से 40 मुसाफिर सवार थे, जबकि 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 20 से ज़ायद अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 7 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जिसकी इतलात मौसूल हुई हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद। आतिश ज़दगी से 20 से ज़ायद अफराद झुलस कर जाँ बहक, जबकि 7 ज़ख्मी हो गए। DSP एहसान ज़फ़र का कहना है कि फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटियां के करीब पेश आए हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में मज़ीद हलाकतों का भी खदशा है, जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कोच में 35 से 40 मुसाफिर सवार थे, 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि कोच कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। अचानक गाड़ी से टक्कर के बाद बस को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका था। ज़राए के मुताबिक हादसे में 20 से ज़ायद अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 7 ज़ख्मी हैं और जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सुबह 4:15 बजे के करीब पिकअप वैन और मुसाफिर कोच की टक्कर हुई, जिसके बाद गाड़ियों में आग लग गई। दोनों गाड़ियां जलकर तबाह हो गई हैं। पिकअप वैन डीजल लेकर जा रही थी। आपको ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, कराची से इस्लामाबाद जाते हुए पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में आतिश ज़दगी से 20 से ज़्यादा अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 7 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। DSP एहसान ज़फ़र का कहना है कि फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटियां के करीब पेश आए हादसे में 20 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में मज़ीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कोच में 35 से 40 मुसाफिर सवार थे, 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि कोच कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। अचानक गाड़ी से टक्कर के बाद बस को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका था। अमन दुश्मनों का एक और वार, शुमाली वजीरिस्तान में बम धमाका, 11 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। गाड़ी में 13 अफराद मजदूर सवार थे, 2 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था, तो दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। अनवारुल हक का कहना है कि दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाड़ा खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दो दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा, दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार भी किया। FIA ने साइफर की गुमशुदगी के इल्ज़ाम में वाइस चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई की है, जिसमें चेयरमैन PTI, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के नाम भी शामिल हैं। साइफर तहकीकात में गिरफ्तारियों का आगाज हो गया। साबिक वजीर खारजा और साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। जाती मफाद के खातिर कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने पर चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन के खिलाफ 15 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा ने साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई। दोनों अफराद ने जाती फायदे के लिए कौमी वकार को मस्क किया। 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। मुल्जिमान के इन इकदामात से गैर मुल्की कुव्वतों को फायदा पहुंचा और मुल्जिमान के इन इकदामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। FIR में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफा 5 और 9 लगाई गई है। इसके अलावा दोनों के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोर्ट की दिफा 34 भी। रियासत पर हमला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को कैमरे के रडार तक पहुँचाने पर फोकस रखेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि फौजी तंसीबात और फौज पर हमला करने वालों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे।
फोकस 9 मई के जिन लोगों ने ये रियासत पाकिस्तान पे हमला किया है उनको सजाएं दिलवाने में, उनकी प्रोसिक्यूशन करने में, उस मंतक की अंजाम तक पहुंचाने में, जहां उन्होंने हमारी रियासत की बुनियादें हिलाने की साजिश की है या कोशिश की है, उसको ज़रूर कब किया जाएगा। बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होगा, जब मिलिट्री को के ऊपर हमला होगा तो जाहिर है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ये कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बायस है। असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फराहम करना था। इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। इजलास में इत्तेफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दीली नहीं होंगी। इलेक्शंस नई मरदमशुमारी के मुतल्लिक होने चाहिए, ताखीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इलेक्शन की ताखीर के मुतल्लिक बयान। कहा, अगर पिछली हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराया गया तो वो गैर आइनी होगा। पीपल्स पार्टी के 90 दिन में इलेक्शन के मुतालिबे के पीछे शायद ये वजह है कि कराची में सीट्स बढ़ रही हैं और अंदरून सिंध में सीटें कम हो रही हैं। अगर इसके ऊपर आप दूसरा इलेक्शन 5 साल बाद करवाते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब ये सेंसस जो है ये मौजूद है, उसके ऊपर पूरी कौम का इत्तेफाक राय है। मैं समझता हूँ ये एक ब्लेसिंग है। अगर इस ब्लेसिंग को कैप्चर करने के लिए अगर आपको कोई 80-90 दिन इलेक्शन आगे करना पड़ता है तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हैरानी बात है। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह शायद बाद में जो उन्होंने कोई हिसाब किताब किया होगा तो उसमें शायद उनको इस सेंसस में कुछ चंद सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कराची की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। कराची की सीटें जब बढ़ेंगी तो लाजिमी बात है कि अंदरूनी सिंध सीटों में कमी होगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा में पहला सियासी पावर शो। परवेज खट्टक के पीटीआई चेयरमैन पर तंजिया जुमलों के बाद कहा, चेयरमैन साहब आप कहते थे परवेज खट्टक अकेला है, अब तुम अकेले हो गए हो। नौशहरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। ये काफिला नौशहरा से चला है जो पूरे सूबे में जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अब हमारे साथ होंगे। पोस्टें लगी कि परवेज खट्टक अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है। इमरान खान कहता है कि ये सब चले जाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको कहता हूँ आज नौशहरा आपके हाथ से निकल गया है और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। ये काफिला नौशहरा से शुरू हुआ है और ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा और आपका सफाया करके दिखाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियाँ। लंदन में अहम मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लंदन बुला लिया गया। शहबाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर भी लंदन तलब कर लिए गए। ज़राए का कहना है कि लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी के इंतजाम के इब्तदाई प्लान और कानूनी निकात पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पार्टी कायद को वतन वापसी के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी कायद से मुलाकात में साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल होंगे। सानेहा जड़ावाला 19 चर्चेस और मसीही बरादरी के 86 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। वहशतनाक वाक़े के बाद शहर में हालात मामूल के मुताबिक लौटना शुरू हो गए हैं और पुलिस ने वाक़े में मुलविस मजीद 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों की मजमूई तादाद 145 तक जा पहुंची है। इलाका मकीन मसीही बरादरी से बहुत शर्मिंदा हैं। जड़ावाला उजड़े दियार का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ वहशत रक्सा है। जले हुए मकानात में मसीह बिरादरी वापस लौटना शुरू हो गई। विफाकी और सूबाई हुकूमत ने मसीह बिरादरी को खुराक व इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम कर दी।
इलाके की बिजली और गैस बहाल कर दी गई। चर्चों और मसीह बिरादरी के घरों पर हमलावर मजीद 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। 16 अगस्त की हंगामा आराई की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 19 चर्चेस और 86 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। अहले इलाका का कहना है कि हमला आवर बाहर से आए थे। अहले महल्ला ने हमला आवरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुश्तइल हुजूम काबू में नहीं आया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा, सीसीपीओ की क्लास मिली, कहा हमला कैसे हुआ, आप उस वक्त कहां थे। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी नुकसान की वजह बनी। काजी फाइज ईसा ने क्रिश्चियन कॉलोनी के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई। बोले गिरजा घर पर हमला हो तो मुसलमान पर जिहाद फर्ज है। पाकिस्तान का आइन पामाल किया गया जो संगीन गद्दारी है, तो दूसरे मजाहिब के इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान पर फर्ज है। कितने बजे हुआ ये वाक़या? 5:20 पे जो ख़वातीन हैं उनको ये और हाँ 5:20। मैं आपको यहाँ का कह रहा हूँ, आप उसको इसमें जोड़ रहे हो, उसका इससे क्या ताल्लुक है? आप उसका इससे क्या ताल्लुक है? आप उसको इसमें क्यों ला रहे हो? 5 के बाद यहाँ का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर, उसकी जिम्मेदारी होती है कुछ या नहीं होती? आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस लेवल के लोग आए हो? वो सब उसके ताबे हैं, वही लोग तफ्तीश कर रहे हैं जो यहाँ तैनात हैं। जड़ावाला वाक़े की मज़म्मत करने और नोटिस लेने पर आर्मी चीफ सैयद जड़ावाला मसीह रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उलमा कराम और रियासत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं। वाक़या अगर गैर मुल्की साजिश है तो इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। भारत अपने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे और कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम बंद करे। हम मीडिया को जड़ावाला वाक़े के असल आदाद शुमार से आगाह करना चाहते हैं। हमारा मजहब तमाम मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद का 52वां यौम शहादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद को चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि शहदा की क़ुरबानियों की वजह से मुल्क कायम और दायम है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफ़द की जिन्ना हाउस आमद, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का वफ़द के हमरा दौरे के बाद नईम मीर का कहना था कि जिन्ना हाउस की हालत ज़ार देख कर दिल को सख्त तकलीफ पहुंची है। 9 मई को दुश्मनाने पाकिस्तान के एजेंडे की तकमील की साजिश की गई। अफवाज पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहिरा करके साजिश को नाकाम बनाया। 9 मई की दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। और अब आपको बताएंगे मुख्तलिफ शहरों में होलनाक आतिश ज़दगी के वाक़यात। पतोकी में पुराना गल्ला मंडी मार्केट में अचानक आग भड़क उठी, 40 दुकानें जल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी खत्म के बाद वापस चली गई। ताजिर बेयारो मददगार दुकानों में मौजूद गैस सिलेंडर और बैटरियां फटने का खदशा। तो उधर हैदराबाद के रेशम बाजार में कायम दुकान में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। दुकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जल कर खाक हो गया। मुतासिरा दुकान काफ़ी अरसे से बंद थी। इस्लामाबाद में 4 मुल्ज़िमान की यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाना शहजाद टाउन में 4 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। वाक़े पर लड़की का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मुतासरा लड़की का कहना है कि क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुल्ज़िमान तलाई ज़ेवरात और कैश भी लेते रहे। उधर दूसरी जानिब भारत की आबी जारियत जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल है। हवेली लखा के करीब हेड सुलेमानिकी के मुकाम से 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला आज गुजरने का इम्कान है। दरिया सतलुज हेड सुलेमानिकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गई हैं। हेड सुलेमानिकी से निकलने वाली 3 नहरें सैलाबी सूरत हाल के बायस बंद कर दी गई हैं और PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट बुलंद और बहाव 2,69,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम में मंगल से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जबकि दरियाए सिंध, जेहलम, रावी और चनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है।
नाजरीन, कई मकामात पर देहात में 8 से 10 फुट पानी आ गया है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। अभी हमने वहाँ पे फैसला किया, क्योंकि गांव में तकरीबन 10-12 फुट भी पानी आ गया कई जगहों पे। तो अभी कमिश्नर लॉर वहीं पे हैं और वहाँ पे 144 इम्पोज कर रहे हैं और लोगों को हम गांव से ज़बरदस्ती निकालेंगे ताकि किसी की जान ना जाए। अगर तैयारी ना होती तो बहुत सारे गांव बह जाते, लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे लोग जो साथ इरीगेशन डिपार्टमेंट, तो सारे एक बंदे ने मिल के वहाँ पे काम किया, तो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ उसको बचा के रखा है। 1-2 जगहों पर हमें इशू आ रहे हैं और वो भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर ये पानी निकल गया और उनको संभालने में कामयाब हो गए तो इनकी बहुत बड़ी नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। लद्दाख में भारतीय फोर्स का ट्रक फिसल कर दरिया में गिर गया। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 8 भारतीय फौजी हलाक हो गए। उधर यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया। 7 अफराद हलाक और 129 जख्मी हो गए। लद्दाख में भारतीय फौज के ट्रक को हादसा। लैया से 150 किलोमीटर दूर ट्रक फिसल कर दरिया में गिर गया। हादसे में 8 फौजी हलाक हो गए, 1 शदीद जख्मी हुआ। उधर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दाग दिए, 7 अफराद हलाक हो गए जबकि 129 जख्मी हुए हैं। रूस ने यूक्रेनी शहर चर्नी में थिएटर को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले की मजम्मत कर दी। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आजम ने आग लगने के बायस जलने वाले मकानात की तामीर नौ का ऐलान कर दिया। जंगलात में आतिशज़दगी से 22,000 लोग बेघर हुए। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम्बनटोटा में मुसलसल दूसरे दिन आज भी प्रैक्टिस करेगी। इंटर स्क्वाड मैच भी खेला जाएगा जिसमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के तहत खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिटनेस सेशन का भी एहतमाम किया जाएगा जिसके तहत प्लेयर्स जिम ट्रेनिंग भी करेंगे। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त को होगा। सीरीज के बाकी मैचेस 24 और 26 अगस्त को खेले जाएंगे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान टीम नौजवान होने के साथ साथ बेहद बासलाहियत और मुतवाजन है। इस वक्त ग्रीन शर्ट्स के पास बेहतरीन मौका है कि एशिया कप जीतकर वर्ल्ड कप के लिए बेहद ज़रूरी एतमाद हासिल करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर बैटर भी करार दे दिया। उनका कहना था कि बाबर आजम विराट कोहली के मुकाबले में ज़्यादा तसलसल से रन्स करते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास अब ज़्यादा क्रिकेट नहीं है। उन पर कारकर्दगी के लिए ज़बरदस्त दबाव है जिसकी वजह से उनका कैरियर मुख्तसर होता दिखाई दे रहा है। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने एशिया कप में पाक भारत टाकरे से मुतालिक पेशगोई कर दी। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाक भारत मार्का एक बहुत सनसनीखेज मुकाबला होगा जिससे शायकीन क्रिकेट को खेल का आला तरीन मयार देखने को मिलेगा। उन्होंने शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा की परफॉर्मेंस को पाकिस्तान के लिए अहम तरीन करार दिया। इसके साथ साथ उन्होंने श्रीलंकन मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर फिटनेस को कामयाबी की कुंजी करार दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसैन ने लंका प्रीमियर लीग मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अपनी टीम कैंडी को इवेंट के फाइनल में पहुंचा दिया। उन्होंने अपने 3 ओवर्स में सिर्फ 8 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंतहाई किफायत शारी से बॉलिंग करते हुए उन्होंने क्या इशारा किया आप भी देखिए। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, असलहा डीलर जेल से फरार होने के बाद मुसीबत से दो चार। हॉलीवुड फिल्म हेड काउंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।